दोस्तों, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? जब तक हमारे सब कुछ गलत ना हो ना, हम उस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। आज कल इंडिपेंडेंस डे गया था। मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाए इंडिपेंडेंस डे के लिए। क्यों बनाऊँ? कौन इंडिपेंडेंस है? क्या हम लेके इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली? एक लड़की जो सबके लिए सेवा दे रही थी, एक डॉक्टर बनने में कितना मेहनत लगता है। ये लड़की क्लास 11 से मेहनत करके पढ़ाई करके इतने अच्छे डॉक्टर बनी है, तो उसकी गलती क्या थी कि लोगों को सर्विस दे रही थी। और सर्विस देने के बाद 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये लड़की अगर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने जाती है तो उसके साथ ये सब हो रहा था। जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे ना, आप लोग के रूह काँप उठेंगे। अगर आप लोग इंसान है ना, ज़रा सा भी इंसानियत बचे हैं ना आप लोगों के दिल में, तो आप लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होगा। जो ये वीडियो आप लोग देखिए, जो लड़की के पेरेंट्स ने ट्रांसलेटर के थ्रू बताया है। जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। और हम लोगों के देश के पॉलिटिक्स तो इतने आगे निकल गए हैं कि जब तक बड़े बड़े हाथ नहीं है उनके पीछे, क्योंकि ये काम जिन्होंने भी किए हैं बड़े लोग ने ही किए हैं, इसलिए इस केस को दबाना चाह रहे थे। अभी तक इस केस को लोगों को सुसाइड कह रहा है, सुसाइड के नाम दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा सामने आ गया है कि ये रेप हुआ है। कितने बदतर तरीके से रेप हुआ है। एक लड़का ने ही 8-10 लोग था यहाँ पे, सब कुछ सामने आ गया है। फिर भी वहाँ पे उन सबको बचाया जा रहा है। अगर यही चीज़ अगर कोई नॉर्मल एक आम इंसान के साथ होता, कोई आम इंसान इसके पीछे होता, तो कब के वो जेल जा चुके होते। लेकिन जब कोई गलती बड़े लोग करते हैं ना, तो उनको बचाया जाता है। ये है हम लोगों का देश के पॉलिटिक्स। जब तक हम एक सोशल मीडिया पे कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर से बंद हो जाते हैं। ये केस भी कुछ दिनों तक चलेंगे, फिर से बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक इस लड़की को जस्टिस नहीं मिल जाते, जब तक उन कुत्ते चुतियों को फांसी में नहीं लटकते हुए देख लेते हैं, प्लीज़ आप लोग सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सब लोग आवाज़ उठाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि हम एक आम इंसान होकर क्या कर सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान अगर जोड़ जाए ना एक साथ में, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उस लड़की के साथ हुआ है, कल हम लोगों के साथ भी हो सकते हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी बाहर काम करती हूँ, मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकते हैं, आपके घर में माँ है, बहन है, उनके साथ भी हो सकते हैं। जब तक हम लोगों के साथ नहीं होते, तब तक कोई आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन प्लीज़ आवाज़ उठाइए। अगर आप लोग एक आवाज़ उठाएंगे तो उस लड़की को जस्टिस मिलेगा। उस गंदा और जो जिस लोगों ने किया है, बदमाश, क्या बोलूँ उनको, इतने ज़्यादा गालियाँ आ रहे हैं। इनको अगर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा ना, तो और 4-5 लोगों को शिक्षा मिल जाएगा। कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जब बड़े लोग कुछ गलत करते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उनको आराम से मतलब छुटकारा मिल जाता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसा होने से, पावर होने से केस को दबाया दिया जाता है। लेकिन वही चीज़ बहुत सारे ऐसे आम इंसान हैं जिन्होंने गलती नहीं किया है, फिर भी अभी तक जेल में सड़ रहे हैं बिना गलती के, क्योंकि उनके पास पावर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग आवाज़ उठाइए।
मतलब जब मैंने ये वीडियो देखा ना, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं खुद जाके उस इंसान को इतना मारूं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। जब रात के 3 बजे हम सब सो रहे थे, तो सोचिए उस लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा था। जब मैंने वो वीडियो देखा ना, मेरे अंदर में ना इतना बुरा लगा उस लड़की के माँ बाप के लिए, कि माँ बाप को 3-3 घंटा तक रोक के रखा, उनको दिखने में भी दिखाया तक भी नहीं है अच्छे से। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है तब जाके दिखाया, वो भी क्या बोला कि सुसाइड किया है, हॉस्पिटल के नाम को बनाए रखने के लिए। और एक बात, प्रिंसिपल भी देखिए, जब ये घटना हुआ जल्दी रिज़ाइन देके तुरंत 24 आवर भी नहीं हुआ, उनको दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिल गया है। तो क्या हम लोगों के देश के कानून इतना वीक है? मुझे अपने देश के कानून पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। प्लीज़ आप सब मिलकर आवाज़ उठाइए उस लड़की के लिए। मैं त्रिपुरा से हूँ, लेकिन कोलकाता भी त्रिपुरा के बहुत पास है। क्या गारंटी कि कोलकाता में हुआ त्रिपुरा में ऐसा नहीं होगा? हर एक शहर में, हर एक जगह में हो रहा था। आप लोगों को पता होगा, पुणे में भी एक केस हुआ था, जब उनको भी उस केस को भी दबाया गया था। लेकिन जब सब लोगों ने सोशल मीडिया आवाज़ उठाया तो उन लोगों को जेल हुआ। वो अलग बात है कि 4-5 दिन में वो लोग बाहर निकल आए। सोशल मीडिया ज़्यादा तक वो बातों को याद नहीं रखते। प्लीज़ इस बार आप लोग इस बातों को मत भूलिए, आप सब आवाज़ उठाइए। एक लड़की होकर आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हो, आप लोगों के घर में भी बेटी होगी, माँ होगी, बहन होगी, किसी के साथ भी गलत हो सकते हैं। जब कोई लड़की के साथ गलत होता है तो सब लोग बोलते हैं कि ये लड़की छोटे कपड़े पहन रही थी, इसको ड्रिंक सर्व कर रही थी, इसके साथ को ऐसा होना ही चाहिए था। विक्टिम को ही दोषी बना दिया जाता है। लेकिन उस डॉक्टर की क्या गलती थी कि लोगों को सर्विस दे रहे थे, 36 घंटे लोगों को सेवा दे रहे थे। देने के बाद जब थोड़ा सा थक गए तो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी, उसका ये गलती था? वो डॉक्टर बनी, इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर बन के हम लोग को सेवा दे रहे थे, ये गलती था? जब हम लोग के घर में कोई बीमार होते हैं तो हम तुरंत हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाते हैं कि बचा लो, मेरे पेरेंट्स को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, इसको बचा लो, उसको बचा लो। तब डॉक्टर अपना पूरा 100% देके बचाते हैं। लेकिन उस लड़की को क्या मिला सेवा करने के बाद? अगर अभी तक ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों को दिल में थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं बचा ना, तो आप इस धरती में बोझ है, अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो।